प्रोफेशन है मेरा 22 साल का है और मैं अकाउंटिंग और टैक्सेशन का ही ये करता हूँ। और बैलेंस शीट देख के ना छोटा देख के ना एक चीज़ समझ जाती है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो बहुत है। अगर प्रोसीजर पे जाऊँ तो प्रॉब्लम है कि कॉरस्पॉन्डिंग फिगर नहीं है, डिप्रिसिएशन नहीं है, फिर फिक्स असेट्स नहीं है, हैंड ओवर हुआ तो पूरी फिक्स असेट डीजी सब ये किसकी असेट्स है? ये क्या बिल्डर की असेट्स अभी भी है? हमारी बैलेंस शीट में नहीं है तो किसकी है? IFRS नहीं है। हमें उसकी बात नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ मिस एप्रोप्रिएशन। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स दिख रहा है और उसके लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे एविडेंस के रूप में कि आप हमें और डॉक्यूमेंट्स दो। अब उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने बंद कर दिए। ठीक है, तो बीइंग ए रेसिडेंट्स हम मेंटेनेंस पेमेंट करते हैं। हमारा राइट बनता है कि हम वो डॉक्यूमेंट्स देखें। हमारे पैसे, हमारे खर्चे, हमारा अधिकार हम, और वो चीज़ छुपाया जा रहा है। अच्छा समझ में आता है क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब ये आवाज़ उठती है तो आवाज़ व्हाट्सएप पे बहुत तेज़ उठती है, लेकिन ग्राउंड पे देखेंगे, ग्राउंड पे बहुत मध्यम हो जाती है। क्यों मध्यम होने का कारण है हम कंफर्ट जोन में, हम सोचते क्या पचड़े में पड़े, 2 रुपये है तो 3 रुपये दे देंगे, 4 रुपये दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 रुपये दे दो। सब जाते हैं किसी होटल में कहीं होटल जाते हैं 1000-2000 खर्च करके आते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 1000-2000 10,000 रुपये भगवान की जाते हैं, सब कमा रहे हैं, सब अच्छे कमा रहे हैं और 10। लेकिन प्रॉब्लम है ऑनेस्टी की। जब आप बात बोलते हो कि हमारी गवर्नमेंट ईमानदार होनी चाहिए, हमारा देश सुदृढ़ होना चाहिए, तो हमें अपने आप को उसके अनुसार बनाना होगा कि अपना हिसाब मांगो। जो हमारे आप पहले अपने घर की सफाई करोगे, उसके बाद बाहर की सफाई। देश के लिए तो सारे बोल देंगे कि वो चोर, वो ईमानदार। अब अपने घर में देखो कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम क्या चाह रहे हैं। ईमानदारी चाह रहे हैं, बेईमानी चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही आगे भी होगा। तो इसलिए अब वापस आते हैं कि हमारा जो मेन है फाइनेंशियल अकाउंट्स। दूसरा लिफ्ट का मुद्दा है। लिफ्ट का मुद्दा देखो कि आप लिफ्ट में गड़बड़ियाँ हैं एंड AMC हैं, क्या हैं, कैसे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, बस चले जा रहे हैं। तीसरा मुद्दा ब्लॉक्स, स्ट्रीट ब्लॉक्स की देख रहे हैं, काफ़ी हंगामा हुआ उसमें। जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ, इसमें कोई कानूनी कार्रवाई अभी के कानून के अनुसार कुछ नहीं कर सकती। ये केवल AOA ही कर सकती है। AOA इसके एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करें, वहीं से ये सॉल्यूशन निकल सकता है, ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। चौथा मुद्दा सीमा जी ने आप लोगों ने सबने उठाया फायर सिलेंडर का मुद्दा। आप देखिए, और एवरीवन नोज, सब कहीं ना कहीं ऑफिस में काम करते हैं, सबके यहाँ फायर सिलेंडर लगा होता है। सिस्टम सब जानते हैं कि वो कितनी लाइफ होती है, क्या होती है। उसको खाली करके बाहर भेजा जाता है, भर के आता है, उसकी एक्सपायरी डेट्स होती है। मैं ये छोटे से मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे इसमें अर्निंग सोर्स खुलते हैं। और सबसे जो मेन मुद्दा है, जहाँ पर जो हमारी मेजर एक्सपेंसेस होती है, मेजर एक्सपेंसेस होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, सिक्योरिटी में, हाउस कीपिंग में, यही हमारी मेजर एक्सपेंसेस है। सिक्योरिटी एक्सपेंसेस में बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत ही धांधली है। बिल्स आते हैं, पेमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उठती हैं कि ये गार्ड उसके यहाँ काम करता है, उसकी घर की सफाई करता है, उससे हमें लेना देना नहीं। जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। तो प्रॉब्लम है तो झूठ बोलना। और लोग, कुछ परिवार के लोग आपस में AOA में एक दूसरे से शिफ्ट करके अपना काम चला रहे थे। हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो हमने उसका एक विरोध करना शुरू किया कि इलेक्शंस पहले केवल 4 सीट की होती थी, जबकि बायलॉज कहता है कि 10 सीट की होती थी। तो हमने उसका विरोध करना शुरू किया, विरोध थोड़ा सा बढ़ा, लोगों का समर्थन मिला। हम मेरठ तक गए, मेरठ में कंपेन किया। उसके बाद ये 10 सीट पे इलेक्शन शुरू हुई। अब 10 सीट पे इलेक्शन शुरू हुई और इस बीच में क्या हुआ कि ये कभी भी अपने अकाउंट्स को हमारे साथ शेयर नहीं करते थे।
जो कि बायलॉज के नियम के विरुद्ध है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में मधुसूदन जी हैं, जिंदल साहब हैं, सुरेंद्र जिंदल जी, नीरज जिंदल जी, पीके सिंह नहीं है वो, पीके सिंह भी हैं। इन लोगों ने बहुत कोशिश करके कुछ पेपर इनसे निकाले, कुछ पेपर जो बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ऊपर वाली पार्ट है। जब हमने उसको एनालिसिस करना शुरू किया तो कुछ दिन पहले तक तो मैं ये बोलता था कि इसमें गड़बड़ी है। नाउ इसमें बहुत ही सीरियस गड़बड़ी है। अब मैं ये बोलता हूँ, मेरा लेट से कि मधुसूदन जी ने आवाज़ उठाया, अब इनके खिलाफ बैक बिचिंग शुरू हो गई। नीरज जिंदल ने जी आवाज़ उठाया, इनके खिलाफ बैक बिचिंग शुरू हो गई। सीमा जी ने आवाज़ उठाया, उनके खिलाफ बैक बिचिंग शुरू हो गई। अनुनय है तो अनुनय के खिलाफ बैक बिचिंग शुरू हो गई। ये चीज़ है, अगर आपके पास एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको डालो, दिखाओ। अगर कोई गलती है, आदमी सॉरी बोलेगा। अगर उस गलती से समाज का कोई नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, तो उसका पेमेंट करेगा। मेरा सिंपल सी बात है। मैं और भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ चल रहे हैं। अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूँ, तेजवीर अंकल जी हैं, भैया जी हैं, कभी भैया बोलता हूँ, कभी अंकल बोलता हूँ, इनकी बातों पे मजाक ठिठोली करता हूँ। लेकिन कोई भी पोस्ट डालता हूँ, जिस दिन जो चाहे कोई भी आदमी आके मुझसे बोले कि इसका एविडेंस है, मैं उसको आपको डॉक्यूमेंटल एविडेंस दिखाऊंगा। लाख लोग मुझे बोलते रहते हैं ये पोस्ट डालो, मैं बिल्कुल नहीं डालता। मेरे पास जो एविडेंस है उसके अनुसार ही मैं पोस्ट डालता हूँ। उसके अलावा आप बोल के थक जाओगे, चाहे दुश्मनी कर लो, चाहे दोस्ती तोड़ लो, मैं नहीं डाल सकता। बहुत लोगों ने बोला मुझे ये आप डालो, आप डालोगे तो थोड़ा सा लोग देखेंगे। मैंने बोला मैं नहीं डाल सकता, आप मुझे एविडेंस दो। आए थे मधुसूदन जी आए थे, श्रीवास्तव, ये सब आए थे अकाउंट्स को लेकर। मैंने बोला कि मैं नहीं डाल सकता, आप डॉक्यूमेंट्स लाओ। डॉक्यूमेंट्स देखा, समझा, एनालिसिस किया, उसके बाद हमने उस पर काम करना शुरू किया और हमने लोगों को फिर समझाना शुरू किया। हम तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जानना होगा, हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। आप द वर्ड इज भ्रष्ट लोगों को सिस्टम से दूर करना होगा। आप किसी इंडिविजुअल से मत लड़े, सिस्टम से लड़े। सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, सब ठीक होगा। रेस्ट मैंने सब कुछ बता ही दिया। मेरा जो कंसर्न था, मेरा जो व्यू था, मैंने बता दिया। लेके आए तो सिक्योरिटी के अगेंस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए, जबकि वहाँ पे सिक्योरिटी अब 2 हो गई। जो फेज़ 2 था वहाँ पे भारद्वाज सिक्योरिटी भी काम कर रही थी और यहाँ पे दूसरी सिक्योरिटी हो गई। यानी 2 सिक्योरिटी के बीच में समन्वय होने की झगड़े का सारा काम हो गया कि भाई आपकी 2 सिक्योरिटी हो। हमने ये कहा कि जो आपने सिक्योरिटी लगाई है, सिक्योरिटी का आप MOUs हमें दिखाओ, हमें पता तो लगे कि आपने MOU में क्या किया है, क्या ड्यूटी आवर्स हैं, कितने गार्ड हैं, क्या पेमेंट होगी। अरे कुछ तो बताओ। इन्होंने वो दिया ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अधिकतर, जैसे आपको पता है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर साइन किसी पे करवा लिया, पैसा किसी पे दे दिया। बहुत सारी कंप्लेन से सुप्रीम कोर्ट तक केस गए हुए हैं, लोगों ने लड़े भी हैं। ऐसा ही शायद कुछ ये कर रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने वो MOU नहीं दिया। जबकि सिक्योरिटी में क्या चेंज हुआ, जो लोग भारद्वाज सिक्योरिटीज में थे वे ही उस कॉन्ट्रैक्टर ने फिर से रख लिए। बूढ़े 60 साल के, 65 साल के जो हैं गार्ड रख लिए और वैसा का वैसा ही चलने लगा। अच्छा, इसके बाद हाउसकीपिंग भी इन्होंने चेंज की। हमने कहा भाई उसका भी हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो कि भाई कितना कूड़ा उठाना है, थर्माकोल की पैकिंग उठाएगा या नहीं उठाएगा, झाड़ू लगाएगा, स्वीपिंग करेगा, तो लिखा हुआ क्या है और बाकी चीज़। ये हम 2 मेजर इशू। तीसरा क्या हुआ कि एक बार मैं और जिंदल जी टहल रहे थे तो क्लब के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि आपके वाहन के आप स्वयं जिम्मेदार हैं, यानी पार्किंग का जिम्मा सिक्योरिटी का नहीं है। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि हम सिक्योरिटी के लिए पैसा दे रहे हैं सिक्योरिटी अपनी और यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी वाले ने एक साइन बोर्ड साइड में लगा के अपनी जिम्मेदारी की तीसरी कर रखी थी। जब बताया तो इन्होंने रातों रात उसको हटवा के मैंने कहा कि आप हटा के कहीं और लगा देना, कहीं बेसमेंट में किसी दीवार में चिपका देना, हम कहाँ ढूंढेंगे। ये भी हम मानते हैं। अच्छा, वो हटाया कैसे? हटाया इन्होंने ये कि साइन बोर्ड है और आप यहाँ पे
क्या करते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, आप अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। यानी कि जो प्रेमाइसिस है इसमें कोई भी साइन बोर्ड एओ की मर्जी से लगेगा, ये कह के उन्होंने वो हटवाया। इसका मतलब ये है कि आज भी जो आपके वाहन यहाँ पे खड़े हुए हैं वो राम भरोसे हैं, आपके भरोसे हैं। यदि किसी का व्हीकल चोरी हो जाए, टूट जाए, शीशा टूट जाए, ये जिम्मेदार नहीं है, सिक्योरिटी जिम्मेदार। ये केवल किस चीज़ के जिम्मेदार हैं? फिर सिक्योरिटी किस चीज़ की है? भाई अपनी व्हीकल की सिक्योरिटी है नहीं। साइकिल वगैरह बच्चों की चोरी होती रहती है यहाँ पे, कोई भी आता है वो ट्रॉले में डाल के ले जाता है। मैंने तो मोटरसाइकिल ट्रॉले में लदवा दी थी, ट्रॉले में लदवा दी थी इनकी मोटरसाइकिल इन्होंने। अच्छा ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये तो हमारे 2 लैब्स हो गए। अच्छा लैब्स क्या हो गए, इनका जो MOU है वो भी साझा नहीं करा। फिर तीसरा इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पेंटिंग का कार्य चलाया। हमने ये कहा कि जब हैंडओवर हुआ था तो ये कहा था कि जो हैंडओवर होगा, जो बिल्डर है वो सारी की सारी सोसाइटी को मेंटेनेंस करके देगा 1 टाइम हैंडओवर के टाइम। तो जो पेंटिंग होनी थी एक्सटर्नल वो कौन करने वाला था? बिल्डर करने वाला था। इन्होंने कहा कि नहीं ये हम करा रहे हैं और उसका पैसा इन्होंने चार्ज किससे किया? पब्लिक से। उसके रेट में अंतर आया 3200, 4200, फिर 4200, 5200, पता नहीं किस कमेटी ने हिसाब लगाया पर रेट ये लगा। मैंने उसके बाद कहा कि भाई GPM में बात हुई थी, मैंने कहा कि भैया ये पैसा वैसा कैसे कहता? भाई वो तो करेगा नहीं बिल्डर, हमें करना पड़ेगा, पर जो बिल्डर है कुछ पेमेंट करेगा। इन्होंने बताया कि 25 लाख वो देगा और 5 लाख का कुछ चेक आ गया है। मैंने कहा बाकी 20 लाख, ये इलेक्शन से जस्ट पहले बात हो रही है। यानी कि यदि अब आप हार गए अगले चुनाव में तो 20 लाख अगले को लेने हैं। आपकी सेटिंग है, आपको मिलेंगे 25 लाख, अगले को क्यों देगा? तो मैंने कहा भाई एक काम करो, जो L1 से लेके L4 तक है यहाँ की पेंटिंग मत करवाना, क्योंकि इसकी पेंटिंग कराओगे तो बिल्डर का इटोपिया को बेनिफिट होगा कि भाई सोसाइटी चमकी हुई है। यदि सोसाइटी बदरंगी दिखाई देगी तो उसको फाइनेंशियल लॉस होगा, वो तब पैसे देगा। ब्लैकमेलिंग नहीं है ये, उसको करानी थी, आप पैसे दे रहे थे। इन्होंने सबसे पहले वहीं पुताई करवाई। इसका मतलब ये है कि हमारे पैसों से बिल्डर को बेनिफिट कराया, जैसे ये बिल्डर के एजेंट हों। अच्छा, उसके बाद नीरज जी ने उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांग ली। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है उसके बाद तुरंत इनके खिलाफ बैक बाइटिंग कि भैया ये तो बहुत गंदे आदमी हैं, ये तो ड्रिंक करते हैं, इनकी गाड़ी के पास चखना पड़ा रहता है, इनकी गाड़ी के पास खाली बोतलें पड़ी रहती हैं। इनको ग्रुप से निकाल दिया और पूरे ग्रुप में ये मैसेज करना स्टार्ट। इससे पहले तो तत्कालीन प्रेसिडेंट जो शाही था, हाँ, उसने मुझे देख लेने की धमकी दी। धमकी भी नहीं देखनी। अच्छा, उस वक्त मैंने ये कहा कि भैया यदि हमारी गाड़ी के पास मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है तो आप तो ये कहने लोगे ये चूहे खाता। हास परिहास की बात है, पर ये कौन सा लॉजिक हुआ कि किसी की गाड़ी के पास यदि कोई बोतल पड़ी है तो वो बोतल उसने पी है, यदि कोई पन्नी पड़ी है तो वो पन्नी उसने पी है, और उसने पी भी है तो इसका कोई लिंक मतलब कोई लेना देना नहीं है। उसके पास अपना घर नहीं है। छोटे छोटे हिरासत पर हुए पड़े, हमने तो आज तक किसी ने कहा कि क्या उसके पास अपना घर नहीं है? वो उन्होंने ऐसा इसलिए करा था डेली क्योंकि कोई जब- दिन नहीं जाता जो मेरी गाड़ी जब शाही ने मुझे धमकी दी थी देख लेने की तो मैंने कोई दिन नहीं FIR आता। कराई। और मुझे सुनिए खतरा है। उसके बाद है ना, जब मैंने भी हिसाब किताब की डिमांड की तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे ग्रुप से निकाल दिया, और ग्रुप से निकाल के क्या कहा कि एक बंदा है उसने कोरोना काल में जनता की सेवा करने से मना कर दिया। मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मेरे बारे में प्रचारित किया कि मैं कोरोना काल में नहीं हूँ, जबकि मैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 दिन कोरोना सेंटर पे मोर्चरी की ड्यूटी दे रहा हूँ, नाइट ड्यूटी दे रहा हूँ, मेरे फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद किसी सज्जन ने ग्रुप में डाले कि आप इन्हीं मधुसूदन की बात कर रहे हो जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी दे रहे हैं। इन्होंने कोरोना में लोगों की मदद नहीं की।
तो उसके बाद चुप। इन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े रफूगर पाल रखे हैं, कुछ भी कहेंगे तिरपाल सिलना शुरू, जबकि सारा का सारा हिसाब इनका फटाफट, इनके पास कुछ नहीं है कहने। आप लोगों को मिला